न्यूयॉर्क सिटी, एक कॉफी शॉप में। ये क्या है सर, इतना लेट? ओह कम ऑन बेबी, मैं बस थोड़ा सा लेट हुआ हूं। इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? यू नो ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। ये कहते हुए एक लड़का अपने सामने बैठी एक लड़की को मनाने की कोशिश कर रहा था। What? थोड़ा लेट? तुम्हें पता भी है तुम कितना लेट हो? You know, मैं इस कॉफी शॉप में बैठी पूरे 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम कह रहे हो बस थोड़ा लेट? ओह नो! अरे कोई अपनी फर्स्ट डेट पर इतना लेट कैसे हो सकता है? It's really ridiculous. वो लड़की गुस्से से उस पर भड़कते हुए बोली। तभी वो लड़का इनोसेंट सा फेस बनाते हुए बोला, सॉरी ना स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बिल्कुल वेट नहीं कराना चाहता था, पर क्या करूं, हमारी पहली डेट है और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी तरह ही एक खूबसूरत सा गिफ्ट लेना चाहता था। बस इसीलिए मुझे देर हो गई। लोग तो प्यार में जान तक दे देते हैं, तुम मेरे लिए थोड़ा सा वेट भी नहीं कर सकती। जैसे ही उस लड़के ने ये बोला, उस लड़की की आंखें खुशी से चमक उठी और वो बोली, ओह वाओ, गिफ्ट! क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? कहाँ है मेरा गिफ्ट? दिखाओ ना बेबी। तभी उस लड़के ने अपनी पॉकेट से एक खूबसूरत सा डायमंड ब्रेसलेट निकाला और उस लड़की के हाथ में पहना दिया। ब्रेसलेट को देखते ही वो लड़की खुशी से चिल्लाते हुए बोली, वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ओह हनी, थैंक यू सो मच। तुम ये मेरे लिए लाए हो? आई लव यू। कहते हुए उस लड़की ने लड़के के गाल पर एक किस कर दिया। ऑफ कोर्स बेबी, तुम्हारे लिए तो मैं चांद तारे तोड़ लाऊं। ये तो बस एक छोटा सा गिफ्ट है, पर चांद तारे लाने में ज्यादा टाइम लगता और मैं तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करा सकता था, क्योंकि मेरा ये दिल तुमसे मिलने को इतना बेचैन जो था। वो लड़की खुश होते हुए बोली, ओह बेबी, तुम सच में इतना प्यार करते हो मुझसे। आई लव यू। वो लड़का उस लड़की को गले लगाते हुए बोला, यस माय डार्लिंग, आई लव यू सो मच। तुम्हारे बिना तो मैं अब जी तक नहीं सकता। बेबी, मेरा ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है और तुम जानते हो, बेबी कौन के अलावा मेरी लाइफ में कोई बेबी है तो बस तुम हो बेबी। आई लव यू सो मच। इतना जरूरी सा बन गया है तू अब मेरे लिए कि तुझे देखे बिना जिंदा मैं कैसे रहूं। एक तू ही तो है मोहब्बत बस मेरी, कोई और नहीं तेरे सिवा जिसे मैं अपना कहूं। ओह रियली हनी? ये कहते हुए वो लड़की उस लड़के के और करीब आई और वो लड़का उस लड़की के लिप्स को किस करने ही वाला था कि तभी एक आवाज पीछे से आई, तो मैं कौन हूँ? यही सब बातें तुमने मुझसे भी कही थी जब कल तुम पूरी रात मेरे साथ थे, और अब इस बिच को भी यही सब बोल रहे हो और तुम मेरा ब्रेसलेट इस चुड़ैल को दे रहे हो। ये कहते हुए एक लड़की आगे आई और पहली लड़की के हाथ से ब्रेसलेट छीनने लगी। हे, वापस कर इसे, ये मेरा है, इट्स माइन। हे यू, व्हाट आर यू डूइंग? ये मेरा ब्रेसलेट है, एसआर ने मुझे गिफ्ट किया है। हु आर यू? व्हाट डू यू मीन ये ब्रेसलेट तुम्हारा है? ये ब्रेसलेट मेरा है और मैं एसआर की गर्लफ्रेंड हूँ। बताओ एसआर, ये ब्रेसलेट किसका है? हाँ एसआर, बताओ इसे कि ये ब्रेसलेट तुम मेरे लिए लाए हो और तुम बस मुझसे प्यार करते हो, इस बिच से नहीं। हे यू, तुमने मुझे बिच कहा? चुड़ैल, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। तूने मेरा ब्रेसलेट छीना, मैं तेरे बाल नोच लूंगी। छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। छोड़ो छोड़ो, छोड़ो मेरे बाल। कमीनी, बढ़िया मेरे ब्रेसलेट को अपना कहने वाली। चल ला इधर, दे मेरा ब्रेसलेट। ये मेरा गिफ्ट है, एसआर ने मुझे दिया है। अरे एसआर, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? ये कौन है पागल लड़की? ये कहकर वो दोनों लड़कियां आपस में ही लड़ने लगी और एक दूसरे के बाल खींचने लगी। उनकी लड़ाई को बढ़ता देख उस लड़के ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो दोनों बिल्लियों की तरह लड़ रही थी, जिससे धीरे धीरे वहां भीड़ लगना शुरू हो गई और खुद कैफे के ओनर को वहां आना पड़ा। उन दोनों लड़कियों को इतनी बुरी तरह लड़ता देख वो लड़का अपने मन में बोला, ओह गॉड, इसको भी अभी आना था,
इतनी मुश्किल से तो मैंने इस खूबसूरत हसीना को पटाया था कि दूसरी यहाँ कहाँ से आ गई और अब दोनों कैसे जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। पूरे कैफे को इकट्ठा कर लिया है। बेटा एसार, इससे पहले कि ये भूरी बिल्लियां तुझ पर हमला करे, निकल ले यहाँ से। ये कहते हुए उस लड़के ने चुपके से वो ब्रेसलेट उठाया जो उन दोनों लड़कियों की लड़ाई में नीचे गिर गया था और वहां से निकल गया। एसआर कहाँ है? एसआर कहाँ गया? अरे ब्रेसलेट कहाँ गया? मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? कॉफी शॉप से बाहर आकर वो तुरंत अपनी कार में बैठते हुए बोला, थैंक गॉड, आज तो बच गया। उफ, ये लड़कियां जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी डेंजरस होती हैं। अब तो लड़कियों से दूर रहने में ही भलाई है। ये कहकर उस लड़के ने अपनी कार स्टार्ट की ही थी कि तभी एक खूबसूरत सी लड़की ने उसके कार के शीशे पर नॉक किया और जैसे ही उस लड़के ने उस लड़की को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और वो धीरे से बोला, सो ब्यूटीफुल। ये खूबसूरत नगीना अभी तक एसआर की आंखों से कैसे बचा हुआ था? तभी वो लड़की बोली, Hey, excuse me, can you give me a ride, please? ये सुनकर वो लड़का मन ही मन में बोला, वाह क्या किस्मत है तेरी एसआर। एक लड़की हाथ से निकली तो दूसरी खुद चल कर आई है, वो भी लिफ्ट लेने। या ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल, कम। ये कहते हुए उस लड़के ने अपनी कार का गेट ओपन किया और उस लड़की को अंदर बैठने का इशारा किया। उस लड़की के कार में बैठते ही वो लड़का तुरंत अपनी कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया। इधर मुंबई में शार्वी और वानी कैफेटेरिया में बैठे कॉफी पी रही थीं। शार्वी वानी से कुछ पूछती कि उससे पहले ही वानी जल्दी से बोली, अब सच बता शार्वी, कल वो रिंग तेरे पास कहाँ से आई? क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं वो रिंग तेरी मॉम की नहीं थी और जब मैं तुझे रेडी कर रही थी तब भी तेरे हाथ में कोई रिंग नहीं थी। फिर कब वो रिंग तूने पहनी? इस पर शार्वी बोली, मुझे भी तुझे यही बताना था यार। एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता कि वो रिंग कब मेरे हाथ में आई और ना ही वो रिंग मेरी है। तभी वानी बोली, तेरे कहने का मतलब है कि ना वो रिंग तेरी है और ना ही तुझे ये पता वो रिंग कैसे तेरे हाथ में आई। इस पर शार्वी ने मासूमियत से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, आई डोंट नो। वानी उसे घूरते हुए बोली, वाह, एक बेशकीमती रिंग तुम्हारे हाथों में आ जाती है और तुम्हें पता ही नहीं। होश में तो हो मैडम, या कल रात फिर चढ़ा ली थी उस रात की तरह? उस रात का जिक्र आते ही शार्वी की आंखों के आगे एक बार फिर वही धुंधली तस्वीरें आने लगी जिसमें वो किसी लड़के को किस कर रही है, उसकी बाहों में मदहोश होकर। तभी वानी उसके सामने हाथ हिलाते हुए बोली, ओ हेलो, कहाँ खो गई? मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। कहीं नहीं। सच में यार मुझे नहीं पता ये रिंग कब मेरी उंगली में आई, बट मुझे लगता है ये उस लड़के ने ही पहनाई है जिसके साथ मैंने कल रात डांस किया था। कौन था वो लड़का? कैसा था? क्या तू उसको जानती है? इस पर शार्वी अपने सर को झटकते हुए बोली, मुझे नहीं पता यार कौन था वो, उसका नाम क्या था, कहाँ से आया, मुझे कुछ नहीं पता। ये कहकर शार्वी ने अपने और आहान के डांस करते वक्त की सारी बातें वानी को बताईं। ये सुनते ही वानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो एक्साइटेड होते हुए बोली, हैंडसम था क्या? तभी शार्वी उसको शांत करते हुए बोली, हाँ हैंडसम तो बहुत था, बट तभी वानी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, क्या रोहन से भी ज्यादा? इस पर शार्वी मुंह बनाते हुए बोली, वो रोहन से ज्यादा हैंडसम हो या ना हो मुझे उससे क्या, मैं थोड़ी ना उसे जानती हूँ। और वैसे भी मेरी एंगेजमेंट तो रोहन से हुई है, उससे नहीं। बस मैं तो ये जानना चाहती हूँ उसने ये रिंग मुझे क्यों पहनाई। हाँ तो तेरी ही एंगेजमेंट हुई है, मेरी थोड़ी ना। मैं तो वैसे भी अभी सिंगल हूँ। अगर अब वो लड़का तुझे मिले ना तो उससे पूछ लेना और मुझसे मिलवा देना, क्योंकि तेरी तो सगाई हो चुकी है। यहाँ मैं इस रिंग को लेकर परेशान हूँ, ऊपर से तुझे अपनी पड़ी है। शार्वी नजरें चुराते हुए बोली, एक तो पहले ही नहीं पता उस रात क्लब में कौन लड़का था, ऊपर से अभी रिंग वाला। वानी उसके चेहरे को घूरते हुए बोली, क्लब वाला? कौन सा लड़का? तू किसकी बात कर रही है? किसी की नहीं। देख सच सच बता, क्या बात है? मैं जानती हूँ तू अब झूठ बोल रही है। तब शार्वी नजरें झुकाते हुए बोली, वो शायद उस रात में नशे में किसी लड़के को किस कर रही थी यार। मुझे नहीं पता वो कौन था और हमारे बीच क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। क्या तुझे कुछ पता है उस रात मेरे साथ कौन था?
ये सुनते ही वानी के मुंह से उसकी कॉफी लगभग बाहर आ गई थी और वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, व्हाट? क्या तो उस रात किसी लड़के के साथ थी और उसके साथ? बट मैंने तो तुझे किसी लड़के के साथ नहीं देखा। इनफैक्ट जब मैं रूम में आई तो तू अकेले उस रूम में थी, वहाँ कोई भी नहीं था। शार्वी परेशान होकर बोली, वही तो, मैं उस रूम में कैसे पहुंची मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद आ रहा है कोई तो था मेरे साथ, बट उसका चेहरा भी मुझे याद नहीं। वानी उसको घूरते हुए बोली, ओह गॉड शार्वी, तू तो मुझे शॉक पर शॉक दिए जा रही है। क्या अब कुछ और भी बचा बताने को? तब शार्वी इनोसेंट सा फेस बनाते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ, एक और बात है, वो फ्लावर्स मुझे रोहन ने नहीं भेजे। इस पर वानी अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोली, तो किसने भेजे? डोंट से कि तुझे ये भी नहीं पता। इस पर शार्वी ने मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला दिया। वानी ताली बजाते हुए बोली, ब्रावो, तू एक लड़के को नशे की हालत में किस करती है और तुझे उसका चेहरा तक याद नहीं। कोई तुझे तेरी एंगेजमेंट में ही आकर तुझे रिंग पहनाकर चला जाता है और तू उसका नाम तक नहीं जानती। और अब किसी ने तुझे तेरे फेवरेट फूल भेजे और तुझे भेजने वाले का ही अता पता नहीं। तेरी रोहन के साथ एंगेजमेंट हो गई, फिर भी 3 लड़के तेरे पीछे पड़े हैं और यहाँ मेरी जिंदगी में एक भी नहीं। क्या रोहन को पता है इस बारे में? नहीं यार, मैं रोहन को क्या बताऊं जब मैं खुद उनके बारे में नहीं जानती। पहले मैं खुद तो पता कर लूं कि आखिर वो क्लब वाला लड़का कौन है और फिर ये रिंग वाला और अब ये फ्लावर वाला। वानी ने कुछ सोचते हुए कहा, एक मिनट, हो सकता है जिसने तुझे वो रिंग पहनाई, क्या पता फूल भी उसी ने भेजे हो। शार्वी मायूसी से मुंह लटकाते हुए बोली, हाँ यार, हो सकता है वही हो, बट अभी क्लब वाले लड़के का भी तो नहीं पता। मुझे तो कुछ भी याद नहीं, अब उसके बारे में कैसे पता करूंगी। तभी वानी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, यू डोंट वरी, उसके बारे में भी हम पता कर लेंगे। उसकी बातें सुनकर शार्वी जल्दी से बोली, पर कैसे पता करेंगे हम? मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं। वानी अपनी वॉच की तरफ देखते हुए बोली, वो सब तो मुझ पर छोड़ दे, आज शाम हम सब पता कर लेंगे। बट अभी काम पर फोकस करते हैं। लंच ब्रेक खत्म हो चुका है, अगर टाइम से काम नहीं किया तो वो कैसनोवा फिर से तुझ पर चिल्लाएगा। वैसे भी वो जहरीली नागिन उसके साथ है, अब तक तो उसने बॉस को डस कर उस पर भी अपना जहर चढ़ा दिया होगा। वानी के मुंह से शिल्पा को जहरीली नागिन सुनकर शार्वी, जो अब तक कुछ उदास सी दिख रही थी, वो भी खिलखिलाकर हंस दी। न्यूयॉर्क। होटल ब्लू बार के एक कमरे में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। कमरे में हल्की डिम लाइट में बस उन दोनों की सांसों की आवाजें ही आ रही थी कि तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए उस लड़के का फोन रिंग हुआ। उस लड़के ने कॉल इग्नोर कर दिया और फिर से उस लड़की को किस करने लगा, लेकिन फोन के लगातार रिंग होने से उसने उस लड़की को खुद से थोड़ा सा दूर किया और अपना फोन उठाया। जैसे ही उसकी नजर फोन की स्क्रीन पर पड़ी तो वो तुरंत रूम की बालकनी में आया और कॉल पिक करते हुए बोला, हेलो बिग ब्रो, कैसे आप? फोन के दूसरी तरफ से गुस्से से भरी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या है सर, मेरा फोन उठाने में तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? तभी वो लड़का जल्दी से बोला, ब्रो मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में था ब्रो, वरना यूं मैं आपका फोन क्यों पिक नहीं करता? यू नो ना कि मेरे लिए सबसे पहले आप ही हैं। तभी उसकी बात बीच में ही काटते हुए फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, तो अगर तुम्हारी जरूरी मीटिंग खत्म हो गई हो तो तुम आज रात की फ्लाइट से ही इंडिया वापस आ रहे हो। What? आज रात ही? But बिग ब्रो, आहान ब्रो, मैं वो लड़का हड़बड़ा कर इतना बोला ही था कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, आज रात मतलब आज रात। Got it? वो लड़का और कुछ बोल पाता कि तभी एक बीप की आवाज के साथ कॉल कट हो गया। वो लड़का गहरी सांस लेकर बोला, ये बिग ब्रो भी ना, इनका पता ही नहीं होता ये कब क्या करते हैं। कितना स्पेशल मोमेंट स्पेंड कर रहा था मैं अपनी लाइफ का, लेकिन इन्हें अभी मेरा मोमेंट बेकार करना था। आज का दिन ही खराब है सर। पहले वो दोनों भूरी बिल्लियां वहां लड़ने लगी और अब बिग ब्रो ने पूरा मूड बिगाड़ दिया। उफ, लाइफ में चिल के नाम पर बस
चिली रह गई है। चल मेरा एसआर, रेडी हो जा, मुंबई तेरा इंतजार कर रही है, वरना कल तक बिग ब्रो खुद तुझे यहाँ से उठवा लेंगे। एसआर ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी वो लड़की उसके करीब आकर उससे चिपकते हुए बोली, SR, let's continue, baby. उस लड़के ने उसे खुद से थोड़ा दूर किया और अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए बोला, सॉरी बेबी, आज के लिए इतना ही, अब तुम्हें जाना होगा। इस पर वो लड़की बोली, हाँ, पर SR, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं। बेबी, सुनो ना। तभी उस लड़के ने उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर करते हुए कहा, और अब कुछ होगा भी नहीं। सो बेबी, तुम आराम से अपने घर जाओ, क्योंकि मुझे मेरे घर जाना है। वो लड़की मुंह बनाते हुए बोली, हे, क्या तुम बस इसलिए मुझे यहाँ लाए थे? मैंने तो बस लिफ्ट मांगी थी तुमसे, तब तो तुम बड़ी बड़ी बातें करके मुझे यहाँ ले आए और ये ब्रेसलेट देते हुए बोले थे कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ और तुम्हें मुझसे पहली ही नजर में प्यार हो गया है। अब कहाँ गया वो प्यार? इतना सुनना था कि एसआर ने उस लड़की से ब्रेसलेट वापस छीनते हुए कहा, करता हूँ ना प्यार स्वीट हार्ट, मैं हर खूबसूरत लड़की से प्यार करता हूँ, पर वो क्या है ना, अपने भाई से ज्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करता। गुड बाय। You? एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजे रिवांश। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी में एक और ट्विस्ट एंड टर्न आया है, आहान का भाई एसआर। जानेंगे अगले एपिसोड में एसआर का नाम, क्या करता है वो, कहाँ रहता है वो, और क्या क्या नए मोड़ लेती है ये कहानी। सुनिए तू जान है मेरे यानी आरजे रिवांश के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कहानी से जुड़े अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और नीचे थैंक्स बटन को प्रेस कर रिवांश को सपोर्ट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रिवांश को। जान है।